हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो लेक्चर इसमें हम देखेंगे बजट 2021-22 राजस्थान का। आरएस प्रीलिम्स 2021 को मद्देनजर रखते हुए और राजस्थान के अन्य जितने भी एग्जाम है उन सबको मद्देनजर रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें ये रियल बजट है। इसमें आपको वही चीज़ बताऊंगा जो काम की है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पेज है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरा पेज देखते हैं। इसमें सीधा ये याद रखना कि आरटीपीसीआर जो जांचें हैं वो राजस्थान में कैपेसिटी जब बजट बना था तो वो 70,000 प्रतिदिन जांचें होती थी, अब इससे ज़्यादा भी हो गई है। ठीक है। कोरोना काल में 33 लाख मजदूर परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से दिए थे। 3,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 33 लाख परिवार को पैसे दिए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। और इस बजट में और घोषणा की है कि 2 बार और पैसे दिए जाएंगे, 1,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये और दिए जाएंगे। क्लियर? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शहरी क्रेडिट कार्ड है तो शहरी क्षेत्र के लिए है। और इसमें क्या है, 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, 50,000 रुपये ऋण दिया जाएगा, ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ब्याज मुक्त ऋण है 50,000 रुपये का, 5 लाख लोगों को दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नरेगा के अंतर्गत 2021-22 में 3 वर्ग के लोग, जिसमें शहरिया कथौड़ी जनजाति 2 हो गई है, और तीसरे जो राजस्थान के विशेष योग्यजन श्रमिक है उनको 200 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाएगा। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन इन 3 वर्गों को 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 3 वर्ग कौन से हैं? शहरिया, कथौड़ी और राजस्थान के विशेष योग्यजन श्रमिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरएमपीएच का मतलब क्या होता है? तो आरएमपीएच का मतलब राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आरएमपीएच क्या है? तो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब इस मॉडल के माध्यम से प्रिवेंटिव केयर, 3 प्रकार की केयर है, प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर को डब्ल्यूएचओ की भावना के अनुरूप लागू करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, ये सरकार द्वारा कहा गया है। फिर देखिए, राजस्थान में पहली बार, देश में पहली बार राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया जाएगा। और इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 3500 करोड़ या 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। क्लियर? अब देखते हैं, सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जितने भी संभाग, 7 संभाग है, 7 संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनाए जाएंगे। और अब वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। देखिए, इसमें 4 दायरे बताए हैं कि जो पब्लिक हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 4 है, वहाँ पे कितनी कितनी जांच है। तो सबसे पहले देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे 61 जांचें अब होगी, 61 जांचें होगी। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे 95 जांचें होगी। और उप जिला अस्पताल है वहाँ पे 109 जांचें होंगी, और जिला अस्पताल है वहाँ 133 जांचें होंगी। तो आपको क्रम ऐसे याद रखना है, 61, 95, 109 और 133, 61, 95, 109 और 133। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित किए जाएंगे। कितने? 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। और वहाँ पे जितने भी है, ये 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 12 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। वेरी इंपॉर्टेंट, 12 प्रकार की, ये याद रखना है। ठीक है। अब देखते हैं, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनेगा? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। विधायकों को ये छूट दी गई कि वो 2 वर्ष के लिए 1-1 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च कर सकते हैं। कितने? 1-1 करोड़ रुपए 2 साल के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च कर सकते हैं। फिर देखिए, जयपुर में, देखो जयपुर में 2 इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और एक बन रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी। कार्डियोलॉजी और वायरोलॉजी दोनों का संबंध है जयपुर से। और जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा ना, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 50 करोड़ में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जयपुर में बनेगा। क्लियर? अब देखते हैं, जोधपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी। उमेद है, उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, उमेद का संबंध जोधपुर से, महाराजा उमेद सिंह, 50 करोड़ की लागत से ये बनेगा। क्लियर? अब देखिए, जोधपुर में रीजनल कैंसर सेंटर भी बनेगा।
जो क्षेत्रीय कैंसर संस्थान वो भी जोधपुर में ही बनेगा। क्लियर। अब देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? सबको पता है, जोधपुर में। अब इसी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म बनेगा। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, पंचकर्म के क्षेत्र में एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, वो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में बनेगा। और इसके लिए 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। कितने? 10 करोड़ रुपए। क्लियर। अब आगे देखिए, सिलिकोसिस प्रिवेंशन एंड रिसर्च के लिए, सिलिकोसिस रिसर्च के लिए राजस्थान सरकार 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितने? 5 करोड़ सिलिकोसिस प्रिवेंशन और रिसर्च के लिए। देखिए, सड़क दुर्घटना से कैसे बचा जा सके, इसके लिए राजस्थान क्या कर रही है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, तमिल एक रोड मैप बना रही है, वो तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर बना रही है। किस, वेरी इंपॉर्टेंट, किस सरकार की तर्ज पर? तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर बना रही, ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो सके। ठीक है। अब जीवन रक्षक योजना, इसमें क्या होता है कि गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जीवन रक्षक योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। ठीक है। अब देखते हैं आगे, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जो सड़क सुरक्षा कोष है, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष है, उसमें 100 करोड़ रुपए, सड़क सुरक्षा कोष 100 करोड़ रुपए, ऐसे याद रखते हैं, सड़क सुरक्षा कोष 100 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों और कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, और आगामी 2 वर्षों में कितने बनाए जाएंगे? 1200 बनाए जाएंगे। 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कैसे गांव और कस्बे? जिसकी आबादी 5,000 या इससे ज्यादा है। क्लियर। 5,000 से ज्यादा ही है उसमें। अब आगे देखते हैं, गांधी जी के विचार और मूल्यों के प्रसार हेतु सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सर्वोदय विचार परीक्षा का संबंध गांधी जी से है। ठीक है। गांधी जी के विचार और उनके मूल्यों के प्रसार हेतु सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एंड महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखने। फिर देखिए, जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा। वेरी इंपॉर्टेंट, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी? जोधपुर में बनेगी, और 400 करोड़ की लागत से बनेगी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। ओके। जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जाएगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, तो एडवांस लर्निंग कहां पे होगी? वो जयपुर में होगी, और 200 करोड़ रुपए की लागत। एडवांस लर्निंग जयपुर, 200 करोड़ की लागत। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी वो बनेगी जोधपुर में, 400 करोड़ की लागत से। ठीक है। फिर देखिए, बांसवाड़ा में 25 करोड़ रुपए की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। वेद विद्यापीठ बनेगी बांसवाड़ा में, 25 करोड़ रुपए। वेद विद्यापीठ बांसवाड़ा, 25 करोड़ रुपए। 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर, राज्य में 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर इंक्यूबेशन सेल स्थापित किए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेल 9 शैक्षिक संभाग। ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना, देखिए, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो, अभी एक और हमने पढ़ा था एडवांस, देखिए अभी देखिए वापस बताता हूं मैं। अब एडवांस से रिलेटेड एडवांस लर्निंग है, वो भी जयपुर में, और ये जो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी कहां पे बनेगी? जयपुर में, 200 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT, ये स्थापित कहां होगी? जयपुर में, 200 करोड़ की लागत बनेगी। फिर विद्या संबल योजना का संबंध गेस्ट फैकल्टी से है। ठीक है। विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्ति को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाएगी। विद्या संबल योजना से। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं। अब देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में क्या, पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर, कितने महीने का? 3 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, और विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। ठीक है।
वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते को 1,000 रुपये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ऐसे युवाओं को, ठीक है, जिनको ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में, ठीक है, इसमें जो भी पात्र बेरोजगार है उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी और विभिन्न तरह तरह के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से इंटर्नशिप करवाई जाएगी और जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उससे 1,000 रुपये ज़्यादा ही मिलेगा इसमें, ठीक है। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक कराने के लिए आमजन को राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा और इसमें 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी युवा कोर किस लिए? कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जा सके। और बताएगा कौन? राजीव गांधी युवा मित्र बताएंगे। वो कितने होंगे? 2,500 राजीव गांधी युवा मित्र होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट, देखो इसमें कहीं टिक नहीं है तो कोई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट और हॉकी के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय टूर्नामेंट्स कराए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए, ठीक है। कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी के 4 खेल है, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। इसके ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करवाए जाएंगे और इसके लिए 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। एसएमएस स्टेडियम जयपुर व अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है। आवासीय खेल विद्यालय कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? 2 जगह पे। जयपुर में कहाँ? एसएमएस स्टेडियम में। और जोधपुर में कहाँ पे? अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर में, ठीक है। वहां पे आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्टेडियम में आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे, एसएमएस स्टेडियम जयपुर और अमृतलाल गहलोत स्टेडियम जोधपुर। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी और इस हेतु 40 करोड़ रुपए, ठीक है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। बरकतुल्ला खां स्टेडियम, इसके सुदृढ़ीकरण जीर्णोद्धार हेतु 20 करोड़ रुपए की घोषणा की गई इस बजट में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी बनेगी, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ बनेगी? डूंगरपुर में। और हैंडबॉल एकेडमी बनेगी जैसलमेर में, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडबॉल एकेडमी बनेगी जैसलमेर में और तीरंदाजी एकेडमी बनेगी डूंगरपुर में, क्लियर। यूथ हॉस्पिटल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा और इसकी लागत कितना आएगी? 5 करोड़ रुपए। यूथ हॉस्टल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरुआत करना प्रस्तावित है। आगामी बजट होगा ना, उसमें कृषि बजट अलग होगा, ठीक है। इसकी घोषणा इस बजट में की गई 2021-22 में। फिर देखिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्ष हेतु अनुदान आधारित, ये 3 वर्ष के लिए है और इसमें अनुदान दिया जाएगा। अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना लागू करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसमें क्या होगा कि 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट दिए जाएंगे। कितने? 3 लाख किसानों को निःशुल्क फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में ये सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं इस योजना के संबंध में, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए फिर वापस इसको ठीक से देखते हैं कि 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। 30,000 किसानों के लिए डिग्गी और फॉर्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे और 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के का गठन किया जाएगा और इन सब कार्यों में 2,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 3 साल के लिए है, अनुदान आधारित है, ठीक है। इसकी अवधि कितनी है? 3 साल के लिए। और किसके माध्यम से होगा? ये कृषक कल्याण कोष है ना, उसके माध्यम से ये चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहले आप देखो 3-3 लाख याद कीजिए। 3 सबसे छोटी है 30,000, तो 30,000 किसानों के लिए डिग्गी और फॉर्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। उसके बाद देखिए 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट है। 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। फिर 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट और 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे। तो बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 3-3 लाख किसानों को दिए जाएंगे।
और 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में 120 एफपीओ का गठन किया जाएगा और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप। मथाने जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो बजट में मेगा फूड पार्क करने की स्थापना कहां पे है? मथानिया जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से। आगरमालवा जोधपुर देखिए, आगरमालवा जोधपुर में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। 60 करोड़ रुपए के व्यय से ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी कहां पे? आगरमालवा जोधपुर। ज्योतिबा फूले कृषि मंडी, कृषि उपज मंडी आगरमालवा जोधपुर, 60 करोड़ रुपए। 1000 किसान सेवा केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। 1000 किसान सेवा से। तो सवाल आ सकता है कि 2021-22 के बजट में कितने किसान सेवा केंद्रों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो कितने? 1000 किसान सेवा केंद्र। अब देखिए, ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष डीबीटी करने का पूर्व में प्रावधान किया गया था। अब क्या है कि उड़ीसा सरकार की स्कीम की तर्ज पर ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है को प्रति माह 1,000 तक व अधिकतम 12,000 रुपये तक की राशि दिए जाने की घोषणा ये उड़ीसा सरकार की तर्ज पे है। जो किसान ऊर्जा मित्र योजना है ना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, इसमें 12,000 रुपये तक, अधिकतम 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है ना, तो उड़ीसा सरकार की तर्ज पे किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा सरकार की तर्ज पर। जो सड़क दुर्घटना वाला था वो तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर, ठीक है। और 50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने? 50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए, प्रदेश में खेती की लागत को कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की योजना की घोषणा। 2019-20 के बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब देखिए, राजसमंद जिले में, वेरी इंपॉर्टेंट, राजसमंद जिले में स्वतंत्र रूप से नए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन की घोषणा की गई इस बजट में, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कहां पे बनेगा? राजसमंद में, दुग्ध उत्पादक और सहकारी संघ। 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना। कितने? 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। पशु चिकित्सा हेतु 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू करने की घोषणा है, ठीक है। 108 की तर्ज पे जो पशुओं के लिए ना, वो है 102 मोबाइल वेटनरी सेवा, 102। अब देखिए आप, रैनी है ना, देखो, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र अलवर में कौन सा? रैनी। तो सुमेलित करने में आ सकता है कि रैनी कहाँ पे है? वो अलवर में है। बागीदोरा कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, ठीक है, बागीदोरा बांसवाड़ा में है। उसके बाद अटरू वगैरह ये तो हमको आते ही है। मैंने जो इंपॉर्टेंट वो इसमें टिक किए, या जो हमने कभी पढ़े नहीं है। नैनवा बूंदी, हिंडोली और नैनवा बूंदी में है। ये औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। रैनी कहाँ पे है? अलवर में। बागीदोरा बांसवाड़ा, नैनवा बूंदी। क्लियर। अब देखिए, मलारना डूंगर है वो सवाई माधोपुर में, मलारना डूंगर सवाई माधोपुर। अलवर में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टप्पूकड़ा और आसपास के नए क्षेत्र शामिल करके ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई। तो ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कौन कौन आएंगे? खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टप्पूकड़ा, ठीक है। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टप्पूकड़ा, ये ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आएंगे। प्रथम चरण में 1000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कितने? 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रथम चरण में किया जाएगा। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा भी है अभी। जोधपुर, कांकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान इन्वेस्टर समिट कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? वो जयपुर में किया जाएगा। और किसके सहयोग से? राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से। जयपुर को देश में फिनटेक सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा है। तो देखिए, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, वो जोधपुर में बनेगी, लेकिन फिनटेक सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? जयपुर को किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से एक बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो फार्मा के क्षेत्र में जो भी सेंटर बनेगा वो बनेगा जोधपुर में और 5 करोड़ की लागत से बनेगा। क्लियर। हैंडलूम क्षेत्र में कार्ड धारक बुनकरों को 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज का 100% पुनर्भरण राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है।
अब हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के दस्तकारों के लिए भी 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। जो हैंडलूम और हैंडलूम में लगे हुए हैं उनको 1 लाख का ऋण 1 लाख का ऋण दिया जा रहा, जिसमें ब्याज 100% ब्याज पुनर्भरण है। अब जो हैंडीक्राफ्ट्स में लगे हुए हैं उनके लिए भी 3 लाख तक का ऋण है और 100% ब्याज पुनर्भरण। दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर हाट विकसित किया जाएगा। तो जयपुर हाट का विकास किसके तर्ज पे किया जाएगा? दिल्ली हाट के तर्ज पे। क्लियर? रूरल आई स्टार्ट किया जाएगा। अभी आई स्टार्ट है वो सिटीज के लिए, लेकिन आगामी वर्ष में रूरल आई स्टार्टअप के लिए ये। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसमें क्या है? क्रमशः 5,000 छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। 5,000 छात्र और 5,000 छात्र, टोटल 10,000 छात्र छात्रा इसमें लाभान्वित होंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में। क्लियर? टोटल 10,000, जिसमें 5,000 लड़के और 5,000 लड़कियां। ठीक है? और 2 वर्ष तक तैयारी करवाई जाएगी। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। ठीक है? अब देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए, मतलब SC के लिए भी 100 करोड़, ST के लिए भी 100 करोड़, OBC के लिए भी 100 करोड़ और माइनॉरिटी के लिए भी 100 करोड़ रुपए के विकास कोष के गठन किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर्स के लिए 10 करोड़ की राशि से उत्थान कोष बनाया जाएगा। विकास कोष और उत्थान कोष। विकास कोष तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, और प्रत्येक विकास कोष है वो 100 करोड़ का बनेगा, और उत्थान कोष है वो केवल ट्रांसजेंडर्स के लिए, और उसमें 10 करोड़ रुपए से बनेगा उत्थान कोष। क्लियर? तो सवाल आ सकता है, उत्थान कोष का संबंध किससे है या विकास कोष का संबंध किससे है? उत्थान कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या विकास कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह का सवाल बन सकता है। ठीक है? अब डी नोटिफाइड DNT पॉलिसी क्या है? डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी राजस्थान में। DNT के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की 50 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है? भाई, जो प्रदेश में जो विमुक्त है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय है, गाड़िया लोहार है, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट, मदारी, सपेरा, बहुरूपिया आदि के उत्थान हेतु डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी। कक्षा 1 से 4 और कक्षा 5 से 8 तक के लिए विशेष योग्यजन। अब देखना, ये नई स्कीम है। जो कक्षा 1 से 4 तक विशेष योग्यजन पढ़ रहे हैं, या जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी प्रतिमाह। और जो 5वीं से 8वीं में पढ़ रहे विशेष योग्यजन या दिव्यांग बच्चे, उनको 600 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। 500 रुपये और 600 रुपये। 1 से 4 तक 500 और 5 से 8 तक 600 रुपये। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें याद रखना, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में मिलेगी। अनाथ और उपेक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन प्रस्तावित है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर बनेंगे अनाथ और उपेक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए। 25,000 आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध रूप से नंद घर योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित है। कितनी आंगनबाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित किया जाएगा? वो 25,000 आंगनबाड़ी है। कितनी? 25,000 आंगनबाड़ियों को। उसके बाद आप देखिए, महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने और काउंसलिंग के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाए। इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों का संबंध किससे है? कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने और उनको काउंसलिंग के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित है। और इस पर 15 करोड़ रुपए व्यय होगा। कितना करोड़ रुपए? 15 करोड़ रुपए। राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री की 1 लाख रुपए तक की सीधी खरीद सरकार द्वारा की जाएगी। 1 लाख रुपए तक की खरीद सरकार करेगी। ठीक है? कितनी? ये 1 लाख रुपए राशि याद रखनी है आपको। 250 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 250। 150 वन धन केंद्रों का गठन किया जाएगा। 150 वन धन केंद्र बनाए जाएंगे। ये आपको याद रखने, 150, 250 जो भी बताए जा रहे हैं। माँ बाड़ी 250 है, और वन धन केंद्र है 150 है। लीलोड़ी बडली शहीद स्मारक, ये गांव भूरा सिरोही में है। लीलोड़ी बडली, ये ऐसे वर्ड है जो अपन बजट में ही पढ़ रहे, बाकी किताबों में ऐसे नहीं मिलेंगे। लीलोड़ी बडली शहीद स्मारक ये बनेगा भूला सिरोही में। लीलोड़ी बडली शहीद स्मारक है भूला गांव सिरोही। अब देखिए, शहीद सैनिकों
कि वीरांगनाओं और अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को वर्तमान में देश सम्मान भत्ता 3,000 रुपये, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। कितना? 5,000 रुपये कर दिया गया। और शहीद सैनिकों के आश्रित माता पिता के भरण पोषण के लिए पहले 3 लाख रुपए की एफडी थी, इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर दी गई है। 5,000 रुपये और 5 लाख फिक्स डिपॉजिट। क्लियर? स्वतंत्रता सेनानियों उनके आश्रितों को देश सम्मान पेंशन राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रतिमाह कर दी गई। कितनी? 50,000 प्रतिमाह कर दी है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पीडब्ल्यूडी है, उसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम को 30 किलोमीटर, नगर परिषद को 20 किलोमीटर और नगर पालिका की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य प्रस्तावित है। ठीक है, नगर निगम में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से नगर निगम में 30 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर पालिका में 10 किलोमीटर की मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवा जाने प्रस्तावित है। ठीक है, 30, 20 और 10। क्लियर? अब आप देखिए, बूंदी जिले के में मेज नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। मेज नदी बूंदी में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। गोठड़ा कला, ये चंबल है, गोठड़ा कला पर चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण, गोठड़ा कला कोटा में है और यहाँ पे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा और वो चंबल पे स्थित है। ठीक है, अब देखिए, पाक विस्थापितों को चौखा गांव जोधपुर में सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो भी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हैं उनको चौखा गांव जोधपुर में सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चौखा गांव जोधपुर। क्लियर? शालीमार योजना का संबंध अलवर शहर से। शालीमार योजना अलवर शहर, शालीमार योजना अलवर शहर। जोधपुर शहर में आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चर सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चर सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, यही चीजें आपके एग्जाम में आएगी। बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना का संबंध चूरू से। बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना का संबंध चूरू से है। गुलंडी कालीखाट जल प्रदाय योजना का संबंध झालावाड़ से है। गुलंडी कालीखाट। सिंगोला पेयजल परियोजना का संबंध 12, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगोला पेयजल परियोजना 12, सिंगोला पेयजल परियोजना 12। बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना कोटा, बोरावास मंडाना कोटा। ठीक है, सिंगोला 12, गुलंडी कालीखाट झालावाड़, बूंगी राजगढ़ चूरू। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इसदा बांध परियोजना दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। इसदा बांध परियोजना से दौसा और सवाई माधोपुर में पेयजल की आपूर्ति होती है। दौसा और सवाई माधोपुर। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 है ना, वो किसके वित्त पोषण से? जीका के, जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है उसके वित्त पोषण से हो रही है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3, जीका के सहयोग से। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी 37,000 करोड़ रुपए की लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। अब इसमें जिले कौन कौन से देखिए, झालावाड़ 12, कोटा बूंदी, कोटा 12, बूंदी और झालावाड़, ये तो 4 हो गए आपके हाड़ौती के जिले। फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु पूरी राजस्थान नहर परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो पूरी राजस्थान नहर परियोजना का संबंध 13 जिलों से है और इसकी लागत कितनी है? 37,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 13 जिले कौन से वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज है ना, वो कालीसिंध नदी पर बना है। नवनेरा बैराज है कालीसिंध नदी पे, नवनेरा बैराज कालीसिंध नदी पे। 12 झालावाड़ कोटा जिलों की महत्वाकांक्षी परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने हेतु कोशिश कर रही राजस्थान सरकार। ठीक है, किस योजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की कोशिश कर रही है? एक तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को और एक परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना को। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिलेगी,
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। भद्रावती नदी का संबंध करौली जिले से, पता ही है आपको। ऊर्जा नीति देखिए 2021 से 50 जारी की जाएगी। एक नई ऊर्जा नीति बनेगी, वो 2021 से 2050 तक के लिए होगी। 2021 से 2050 तक के लिए होगी, ठीक है, 30 वर्षों के लिए। आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता 5002 मेगावाट हो गई है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 4337 मेगावाट। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? 5002। और पवन ऊर्जा की 4337 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण सेंटर, ताल छापर चूरू में। जोधपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन, पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन कहां पे बनाया जा रहा है? जोधपुर में बनाया जा रहा है, 20 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब द फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP, प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 24 जिलों के 50 शहरों में FSTP लगाए जाएंगे। 24 जिलों के 50 शहरों में FSTP लगाए जाएंगे अगले साल। ये फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण में 24 जिले हैं और 50 FSTP है, मतलब फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। 24 जिले 50 शहर। अब देखिए पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पर्यटन विकास कोष के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन विकास कोष 500 करोड़, पर्यटन 500 याद रखना आपको। तो देखो पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में ये आते हैं, पाली आता, जालोर आता, बाड़मेर और सिरोही, 4 जिले आते हैं। पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा जिला गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में नहीं आता है, या इनमें से कौन से जिले आते हैं? तो ये पेर में भी आ सकता है। पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर, चारों पास पास में है। उदयपुर में मायरा की गुफा, मायरा की गुफा कहां पे? उदयपुर में मायरा की गुफा महाराणा प्रताप शस्त्रागार जहां पे है। मायरा की गुफा उदयपुर, मायरा की गुफा उदयपुर, ठीक है। जैसलमेर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा। ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां बनाने की घोषणा की? जैसलमेर में, ठीक है, ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। राजस्थान में डे टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना लाई जाएगी, ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कलाकार कल्याण कोष, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। कलाकार कल्याण कोष, किसान कल्याण कोष अलग था, यह है कलाकार कल्याण कोष, इसमें 15 करोड़ का प्रावधान है कलाकारों के कल्याण के लिए, ठीक है। राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा। कितने लाख का? 25 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव सपोर्ट। SGST में जो स्टेट GST है उसमें 100% छूट दी जाएगी। फिल्म सिटी के निर्माण हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। ये सारी चीजें फिल्मों को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं कोशिश करता हूं कि पूरा बजट आप एक ही वीडियो में पूरे बजट को याद कर ले। समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन और दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिया जाएगा। कब पूर्ण कर लिया जाएगा? 2 अक्टूबर 2021 को। जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का कार्य 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिया जाएगा, ठीक है। 1 मई 2021 से प्रशासन गांवों के संग, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशासन गांवों के संग है ना, वो तो शुरू हो रहा है 1 मई 2021 से, और प्रशासन शहरों के संग है वो शुरू होगा 2 अक्टूबर 2021 को। 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पे तो होगा प्रशासन गांवों के संग, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर उस दिन होगा प्रशासन शहरों के संग। क्लियर? 3000 करोड़ रुपए कार्मिक कल्याण कोष, ये देखो पहले हमने पढ़ा किसान कल्याण कोष, फिर हमने पढ़ा कलाकार कल्याण कोष 10 करोड़ रुपए, अब एक कार्मिक कल्याण कोष है वो 3000 करोड़ रुपए की राशि, 3000 करोड़ रुपए की राशि से कार्मिक कल्याण कोष के गठन। 10 करोड़ रुपए की राशि से
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता 10 करोड़ रुपए की राशि की सहायता बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीजें देखिए आप, जयपुर शहर में 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेवेन्यू रिसर्च एंड रेवेन्यू के क्षेत्र में रिसर्च और एनालिसिस के लिए जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा सेंटर, और 50 करोड़ की लागत, रेवेन्यू जयपुर 50 करोड़। ठीक है, कर चोरी की सूचना देने हेतु, ये सवाल अभी आया भी है, एसआई में आया है, ये कर चोरी की सूचना देने पर एसडीआरआई में मुखबिर प्रोत्साहन योजना संचालित है। अब इसमें क्या है कि पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब नकद प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये अधिकतम कर दिया गया है। कितना रुपए कर दिया? अब 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे इसके तहत, मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया है एसआई के एग्जाम में। ठीक है, अब पेपर आप देख लीजिए आराम से, ये 15 तारीख के पेपर का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी बॉन्ड प्रतिभूति बंद पत्र पर दे स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए की जा रही। कितनी? 25 लाख रुपए। सिक्योरिटी बॉन्ड पर दे स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। और 1 अप्रैल 2021 से एक नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। नई एमनेस्टी स्कीम 1 अप्रैल 2021, नई एमनेस्टी स्कीम। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नई एमनेस्टी स्कीम कब से लागू है राजस्थान में, तो 1 अप्रैल 2021 से। क्लियर? फिर हम कहते हैं यार किताबों में कहीं है नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये इधर से आते हैं। रिप्स 2019 में डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। वो क्या क्या लाभ होंगे? इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% घटाई जाएगी। अधिकतम अनुदान को एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 150% से बढ़ाकर 200% किया जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना है कि रिप्स 2019 में डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज 50% इन्वेस्टमेंट लिमिट घटाई जाएगी, और जो एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको 200% कर दिया जाए, 150 से 200%। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी बॉर्स को रिप्स 2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ने की घोषणा है। तो किस बॉर्स को जोड़ा गया है? जेम्स एंड ज्वेलरी बॉर्स को, जेम्स एंड ज्वेलरी बॉर्स को सेवा क्षेत्र में जोड़ा गया है। ठीक है, ई व्हीकल्स उत्पादन के लिए निवेश सीमा को, पहले निवेश सीमा थी 50 करोड़ रुपए, अब इसको घटाकर 25 करोड़ कर दी गई है। तो ई व्हीकल्स उत्पादन के लिए निवेश सीमा को कितना किया गया है? 25 करोड़ किया गया। पहले कितना था? 50 करोड़ था। ठीक है, रिप्स 2014 की कार्यावधि को 2 वर्ष बढ़ाकर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्स 2014 की कार्यावधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 वर्ष बढ़ाया है, और अब कर दिया 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 रिप्स 2014। देखो रिप्स 2014 आएगा ना, तो अपन सोचेंगे कि 2014 आया तो कितना बढ़ाया होगा, 2016, 2018, 2019 क्या होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग है। देखिए ये डेट आपको याद रखनी है, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, 2 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया है। इसके बाद देखिए और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, सभी श्रेणी के वाहनों की आरसी सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस निर्धारित की जाएगी। अभी पहले पता नहीं कितनी थी, लेकिन अब कर दी गई कितनी? 90 दिन, 3 महीने कर दी है। ठीक है, आरसी सरेंडर की अधिकतम अवधि 3 महीने, आपको 90 दिन याद रखने। ठीक है, प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को, ये सवाल अभी आया है एसआई में, राजस्थान में हथकढ़ हाथ से जो शराब बनाने में लिप्त परिवार है उन इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु 2009 में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई थी। नवजीवन योजना का संबंध इनसे है। ठीक है, और इस हेतु 100 करोड़ रुपए नवजीवन कोष का गठन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, नवजीवन कोष के लिए कितने नवजीवन कोष बनाया जाएगा, और इनके लिए बनना जो हाथ से शराब बना रहे हैं ऐसे परिवारों के लिए, और ये कितने? 100 करोड़ में बनेगा। 100 करोड़ का कोष है नवजीवन कोष। मध्य संयम हेतु स्वर्ग श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। आपको पता है ये शराबबंदी के लिए इन्होंने आंदोलन किया था जयपुर के गुरु शरण छाबड़ा, उनकी मौत भी हो गई थी। तो मध्य संयम हेतु एक अभियान चलाया जाएगा इनके नाम पे, गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। इसके बाद देखिए आप, अब ये पूरा होने वाला है। ई वे बिल जारी करने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए। अब ई वे बिल की सीमा कितनी कर दी? 1 लाख रुपए। ई वे बिल 1 लाख रुपए, ई वे बिल 1 लाख रुपए। अब ये इंपॉर्टेंट राजस्व घाटा देखिए, 2020-21 का राजस्व घाटा है
41,721 करोड़, 41,721 करोड़, 41,721 करोड़। ऐसे कैसे याद रखना आपको, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट 2020-21 का 41,721 करोड़। अब 2021-20 में देखिए राजस्व घाटा, वो था 2020-21 का राजस्व घाटा 41,721 है। अब 21-20 का 23,750 करोड़, 23,750 करोड़। ये है 21-22 का 23,750 करोड़ रुपए। बाकी याद नहीं रखना आपको। 21-22 के बजट अनुमानों में 23,750 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। 21-22 में ये अपन पढ़ा ना, 23,750 करोड़ का। अब राजकोषीय घाटा देखिए, 2021-22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा है 47,652 करोड़, जो जीएसडीपी का कितना हो रहा है 3.98%। तो 2021-22 का राजकोषीय घाटा, ये भी याद रखना आपको, 47,652 करोड़, और ये कितना बन रहा है जीएसडीपी का 3.98, 4% में 4% में से तो 0.02% कम है, 3.98%। ठीक है, तो 23,750 करोड़ ये तो है आपके राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, और 47,652 है ये राजकोषीय घाटा है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। ये आपका बजट हो गया पूरा। बजट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसमें कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।